नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको टू डू लिस्ट बनाना आना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह टू डू लिस्ट होता क्या है। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ कार्य लिखे होते हैं और इन कार्यों को हमें एक दिन में पूरा करना होता है। इसे आप किसी कागज पर लिख सकते हैं। आजकल तो लोग इसे अपने मोबाइल लैपटॉप में भी लिखते हैं। साथ ही बहुत से ऐप भी इसके लिए आजकल आ गए हैं, लेकिन मैं आपको इसे कागज पर ही लिखने की सलाह दूंगा। तो मैं आपको इसे एक उदाहरण के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। हाउ टू मेक टू डू लिस्ट, एक अच्छी टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ कि एक इफेक्टिव टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं। यदि आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है तो आज ही एक पेज पर वह सभी कार्य लिख लीजिए जो आपको कल करने हैं। मान लीजिए कमल को कल अपने ऑफिस की एक जरूरी फाइल पूरी करनी है। उसे परसों एक शादी में जाना है जिसके लिए कल कपड़े खरीदने हैं। साथ ही कल उसने अपने बच्चों को पार्क में घुमाने का वादा किया हुआ है। सुबह तो उसे अपने दोस्त सुरेश के घर जाकर उसे प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ जानकारी भी देनी है। और हाँ, रात को 7 बजे एक बिजनेस सेमिनार में भी तो जाना है जो 1 घंटे तक चलेगा। अब कुल 5 काम ऐसे हैं जो कमल को कल करने ही हैं, कहीं वह कोई काम भूल न जाए। अब वह इसके लिए टू डू लिस्ट बना सकता है जो इस प्रकार होगी। पहला, सुबह सुरेश के यहाँ जाना है। दूसरा, ऑफिस में फाइल पूरी करनी है। तीसरा, शाम को बच्चों के साथ 6 बजे पार्क में जाना है। चौथा, शाम 7 बजे बिजनेस सेमिनार में जाना है। पांचवा, सेमिनार से लौटते समय कपड़े खरीदने हैं। यह टू डू लिस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है, आप इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। टू डू लिस्ट वर्सेस टाइम टेबल। कुछ लोग इसे टाइम टेबल की तरह मानते हैं, जबकि आपको बता दूं कि टू डू लिस्ट एक टाइम टेबल से बहुत अलग होती है। एक टाइम टेबल में आपको वह सभी कार्य रखने होते हैं जिन्हें एक फिक्स टाइम में करना होता है, जबकि टू डू लिस्ट में समय का कोई बंधन नहीं होता। यहाँ समय लिख भी सकते हैं और नहीं भी। टाइम टेबल का सबसे अच्छा उदाहरण रेलवे टाइम टेबल है, जहाँ फिक्स टाइम पर ट्रेन के आने जाने का समय लिखा होता है। जबकि एक टू डू लिस्ट का उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया है। कमल को कल कपड़े खरीदने यह उसने फिक्स किया हुआ है, लेकिन कब खरीदने यह फिक्स नहीं किया है। उसने सेमिनार से लौटते समय कपड़े खरीदे, जबकि वह चाहता तो ऑफिस से लौटते समय भी खरीद सकता था। टाइम टेबल यदि आप बनाते हैं तो वह रोज समय से पूरा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, जबकि टू डू लिस्ट के पूरे होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। टू डू लिस्ट एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम कोई भी सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि टाइम टेबल में ऐसा नहीं होता। एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाने के फायदे क्या क्या होते हैं दोस्तों? टू डू लिस्ट बनाने के बहुत से फायदे होते हैं जो आपको एक साधारण इंसान से सफल इंसान में बदल सकती है। पहला, रोज टू डू लिस्ट बनाने से आपके सभी जरूरी कार्य सही समय पर पूरे हो जाते हैं। दूसरा, आप कुछ भी भूलते नहीं हैं, क्योंकि क्या क्या करना है इसकी पूरी लिखित लिस्ट आपके पास हर समय होती है। तीसरा, टू डू लिस्ट बनाने और इसे फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। चौथा, टू डू लिस्ट बनाने से आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और फालतू के कार्यों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। पांचवा, टू डू लिस्ट बनाने से आप कार्य सही समय पर पूरे न हो पाने की वजह से होने वाली टेंशन या स्ट्रेस से बचे रहते हैं। आपको अच्छा फील भी होता है। छठवां, सभी सफल लोग इसका उपयोग करते हैं। यदि आप भी इसका उपयोग करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। सातवां, टू डू लिस्ट बनाने और इसे फॉलो करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप कोई भी कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। टू डू लिस्ट किस समय बनाएं? टू डू लिस्ट बनाने का सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले का होता है या फिर सुबह उठने के ठीक बाद होता है। मेरी सलाह है कि आप इसे रात को सोने से पहले
अपने अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाएं, क्योंकि सोने से पहले आप जो भी करते हैं या सोचते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों पर कार्य करता है और दूसरे दिन सुबह से शाम तक आपके अंदर उस विचार या कार्य को पूरा करने की अंदर से मोटिवेशन मिलती रहती है। टू डू लिस्ट में कौन कौन सी बातें लिखी जा सकती हैं? दोस्तों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि टू डू लिस्ट में केवल वही कार्य लिखे जा सकते हैं जो आपके ऑफिस, बिजनेस, पढ़ाई आदि से रिलेटेड हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी टू डू लिस्ट में मौज मस्ती की, कहीं घूमने जाने के बारे में भी लिख सकते हैं, यानी आप इसमें कोई भी कार्य लिख सकते हैं। यहाँ आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप अपनी टू डू लिस्ट को रोज 3 भाग में लिख सकते हैं। पहले भाग में और सबसे पहले आप अपने उन कार्यों को लिखिए जो सबसे जरूरी या अर्जेंट हैं और दिन में सबसे पहले आपको वही काम करने हैं। दूसरे भाग में आप उन कार्यों को लिख सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उन्हें आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। तीसरे भाग में आपको वह सभी कार्य लिखने हैं जो आपके लिए कम इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें आप सभी कार्यों के बाद करना चाहते हैं। इससे फायदा यह होगा कि आपके अर्जेंट वर्क हमेशा सही समय पर पूरे होंगे, चाहे दिन में अचानक आने वाले प्रॉब्लम से आप बाकी कार्य कर पाएं या नहीं। अगर किसी दिन कुछ छूट जाए तो क्या करें? दोस्तों, जीवन में सब कुछ फिक्स नहीं होता। कभी कभी अचानक कुछ बाधाएं ऐसी भी आ जाती हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपका कोई कार्य ऐसा छूट जाए जो आपकी टू डू लिस्ट में शामिल हो। तो क्या करें? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसा होने पर आप उस छूटे हुए कार्य को कल की टू डू लिस्ट में शामिल कर लें और पूरा कर लें। सच कहे तो टू डू लिस्ट एक ऐसा बेहतरीन तरीका है जिसमें हम कोई भी सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि टाइम टेबल में ऐसा नहीं होता। टू डू लिस्ट में एक दिन के लिए कितने कार्य होने चाहिए, यह कोई निश्चित नहीं है कि आप अपनी टू डू लिस्ट में कितने कार्य रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक कार्य पूरा होने में अलग अलग समय लेता है। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप एक दिन में उतने कार्य रखें जो लगभग 10 घंटे में पूरे हो जाएं। बाकी बचे समय को आप अचानक होने वाले कार्यों के लिए रख लीजिए। इस तरह से आपके सभी कार्य रोज पूरे हो जाएंगे। क्या आप अपनी लिस्ट में उतने कार्यों को लिखिए जितने आप कर सकते हैं। आवश्यकता से ज्यादा कार्य कभी न लें, वरना आप बोर हो जाएंगे और बहुत से कार्य आपके रोज छूट जाया करेंगे। टू डू लिस्ट के लिए किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? टू डू लिस्ट बनाते समय और उसे फॉलो करते समय हमें बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि सावधानियां कौन कौन सी हैं। पहला, आप अपनी लिस्ट ऐसी बनाएं जिसे फॉलो करते समय आप एक समय पर केवल एक ही कार्य करें। इससे फायदा यह होगा कि आप एक कार्य पर ही फोकस कर सकेंगे और कार्य सही से पूरा होगा। दूसरा, अपनी टू डू लिस्ट में उतने ही कार्यों को रखें जितने आप एक दिन में कर सकते हैं। तीसरा, मेरी सलाह है कि आप अपनी टू डू लिस्ट को एक पेपर पर ही रखें, मोबाइल या किसी लैपटॉप में ना लिखें। यकीन मानिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। चौथा, रोज अपने टू डू लिस्ट को एनालाइज करते रहें ताकि पता चल सके कि कौन कौन से कार्य पूरे हो गए हैं और कौन कौन से बचे हुए हैं। पांचवा, टू डू लिस्ट में आप रोज कुछ नया और अच्छा करते रहें। लिस्ट को लेकर बिल्कुल भी कठोर न बने। यदि जरूरी हो तो कुछ कट या पेस्ट भी किया जा सकता है। छठवा, अपनी टू डू लिस्ट को हमेशा अपने साथ लेकर चलें और जो कार्य होते जाएं उन्हें काटते जाएं। सातवां, जब आप अपने अर्जेंट वर्क कर रहे हो तो अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें या फिर उसे स्विच ऑफ कर दें। आठवां, सबसे बड़ी सावधानी यह रखें कि जब भी आपको लगे कि टू डू लिस्ट को फॉलो करते समय आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है या आपको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए और समझे कि कहीं कोई कमी रह तो नहीं गई। एनालाइज करें, कमी को पता करें और उसे जल्दी से जल्दी फिक्स करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट पर जरूर बताएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।